बचपन से ही डोरेमोन की टाइम मशीन को देखने के बाद हम समय में आगे या पीछे जाना चाहते हैं। नोबिता की तरह अपने होने वाली वाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। बट क्या ऐसा रियलिटी में पॉसिबल है? जानते हैं इन्हीं सबको हमारी मॉडर्न साइंस और इंडियन कॉस्मोलॉजी से। मैं हूं आपका दोस्त स्पीड स्पेस। शुरू करते हैं आज के टाइम पैराडॉक्स। सबसे पहले जानते हैं हमारी संस्कृति, हमारी रामायण से। जब श्री हरि विष्णु के अवतार राम रावण का वध करने के बाद राम राज्य स्थापित कर देते हैं, और क्योंकि उन्होंने मनुष्य रूप में जन्म लिया था और वैकुंठ जाने के लिए उन्हें अपना देह त्यागना होगा, परंतु पवन पुत्र हनुमान के रहते श्री राम को यमराज छू भी नहीं सकते थे। तो उन्होंने आखिरी बार एक लीला रची और जमीन में एक छोटी सी दरार बनाई और उसमें अपनी अंगूठी गिरा दी और पवन पुत्र हनुमान को आज्ञा दी अपनी अंगूठी को लाने के लिए। अपने प्रभु की इच्छा पाकर हनुमान जी उस अंगूठी को उस दरार में ढूंढने निकल पड़े। काफी नीचे जाने के बाद वो नाग लोक तक आ पहुंचे और श्री राम की अंगूठी का वर्णन नागराज वासुकी से किया। तो नागराज ने उन्हें एक अंगूठियों का बहुत बड़ा ढेर दिखाया। उन्होंने कहा, कौन से श्री राम? हर त्रेता युग में हर ब्रह्मांड से श्री राम ऐसे ही हनुमान को अंगूठी लाने के लिए नागलोक तक भेजते हैं। आपके वाले श्री राम कौन से श्री राम हैं? वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड में आपके श्री राम अकेले श्री राम नहीं हैं। इस टाइमलाइन की तरह वो किसी और टाइमलाइन में भी लीलाएं रच रहे हैं और अपना मनुष्य जीवन समाप्त कर रहे हैं, ताकि वो कलयुग तक जाकर सृष्टि का विनाश कर सके और उसे पुनः स्थापित कर सके। और ये प्रक्रिया अनंत काल तक चलती रहती है। माइथोलॉजी की इस बात से ये बात तो सिद्ध होती है कि हमारे ही यूनिवर्स की तरह कई अलग अलग यूनिवर्सेस में भी ऐसे घटनाक्रम कुछ सिग्निफिकेंट अनचेंज्ड चीज़ों के साथ घटते हैं। इंडियन माइथोलॉजी पहली माइथोलॉजी है जिसमें पैरेलल यूनिवर्स के प्रमाण हमें मिले हैं। और इसी के साथ साथ 15वीं शताब्दी में तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड में तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि शिव पार्वती के विवाह के समय वे गणेश जी की पूजा करते हैं। अब यार आप सोचोगे कि उनका जन्म तो उनके विवाह के बाद हुआ था, तो उसी में तुलसीदास जी कहते हैं गणेश जी आदि हैं, वे समय के पार हैं। इसी से हमें समानांतर और अनंत ब्रह्मांड के प्रमाण भी मिलते हैं, जो कि एंडलेस साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन की थ्योरी को शो करते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम किसी एप्पल को इनफाइनाइट टाइम के लिए किसी बॉक्स के अंदर बंद कर दे, जिसके अंदर से ना तो कुछ बाहर जा सकता है और ना ही बाहर से कुछ अंदर आ सकता है, तो क्या होगा? आप कहोगे कुछ दिन बाद वो सड़ जाएगा। वेल हाँ, बट उसके बाद क्या होगा? वो टोटली डस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये बात तो तय है कि वो एप्पल कुछ ना कुछ एनर्जी तो कंटेन करता है, और जो एप्पल की डस्ट थी उसमें से एनर्जी बाहर आना शुरू हो जाएगी, और वो एनर्जी बॉक्स के अंदर है। वो एक दूसरे से फ्यूज करेगी, जो कि एक न्यूक्लियर एनर्जी को जन्म देगी। वो एनर्जी हर एक पॉसिबल स्टेट के साथ गुजरेगी और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद आपको उस बॉक्स के अंदर वही एप्पल वापस मिलेगा। सिर्फ एप्पल ही नहीं, आप इस बॉक्स के अंदर जो डालोगे वो आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद वैसा का वैसा वापस मिलेगा। अब थोड़ी नजर अगर हम एवेंजर्स एंड गेम के इस सीन की ओर डालें तो सेकंड मेरी बात सुनो। मतलब अगर हम ये कर सकते हैं, यानी कि बीते कल में घुसना, तो क्यों ना हम बेबी थैनोस को ही पकड़े। और पहली बात, बच्चों को मारना पाप है। वो थैनोस है। और दूसरी बात, टाइम ऐसे कभी नहीं चलता। बीते कल को बदलने से आने वाला कल नहीं बदलने वाला। टाइम डकैती करके थैनोस से पहले मणि उठा लेंगे, थैनोस लटक जाएगा और फिर हम लोग गाना गाएंगे। डोंट एंग्री मी, मजाक चल रहा है। अगर तुम बीते कल में जाते हो तो वो तुम्हारा आने वाला कल बन जाता है, और तुम्हारा पिछला वर्तमान तुम्हारा भूतकाल बन जाता है, जो अब नए भविष्य को लेकर बदलना नामुमकिन है। Exactly. तो मतलब बिना गाना गाए हीरो बनना पड़ेगा। जैसा कि हमारे बैरर ने कहा है, बीते कल को बदलने से आने वाला कल नहीं बदलने वाला, यानी कि विधि के विधान को नहीं टाला जा सकता। बट आप कहोगे यार फिर अवेंजर्स तो टाइम में पीछे जाके रीस्नैप करके विधि के विधान को बदल रहे हैं। तो यार एक सेकंड, डॉक्टर स्ट्रेंज ने अवेंजर्स के हारने की 14,604 पॉसिबिलिटीज बताई थी, और एक पॉसिबिलिटी में वो जीते थे, जिसमें वो थैनोस की बजा रहे थे। अब इतनी दूर आ ही गए हो तो हल्क और ईशिटवन का ये सीन भी देख लो। ये संभव नहीं है। अगर मैं तुम्हारे समय की रक्षा के लिए मणि दे दूं तो हमारा समय नष्ट हो जाएगा। मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन हमारा विज्ञान आपके विश्वास को नहीं मानता।
ये अनंत मणि हमारी जिंदगी को वक्त के सांचे में ढालकर बहाते हैं। एक मणि भी हिल गया तो बहाव बढ़ जाता है। ये तुम्हारे लिए सही हो सकता है, लेकिन हमारे लिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस नई परिस्थिति में बुराई से लड़ने का हमारा सबसे बड़ा हथियार ही हमारे पास नहीं होगा। हमारी दुनिया तबाह हो जाएगी। तो बताओ डॉक्टर, तुम्हारा विज्ञान इस होनी को टाल सकता है? नहीं, पर मिटा तो सकता है। एक बार हमारा मिशन पूरा हो जाए तो हम हर एक मणि को उसी वक्त और जगह पर वापस कर देंगे जहां से लिया था। तो फिर लॉजिकली यूं होगा जैसे मणि कहीं गई नहीं। इसमें साफ जाहिर होता है कि सबकी अलग अलग टाइमलाइंस है और एवेंजर्स किसी दूसरी टाइमलाइन में आके इन्फिनिटी स्टोन्स लेके गए थे। टोनी स्टार्क ने टाइम ट्रेवल करने का जीपीएस बनाया था। वो खुद की टाइमलाइन में पास्ट में नहीं गए थे और ना ही जा सकते हैं। वो किसी दूसरी टाइमलाइन में पास्ट में गए थे जो कि उनसे समय में पीछे चल रही थी, और एक ऐसी भी टाइमलाइन है जो उनसे आगे चल रही थी। टाइम ट्रेवल तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन किसी दूसरे यूनिवर्स में जाना तो ऑब्वियसली पॉसिबल है। ऐसा अवेंजर्स एंड गेम में है, मैं नहीं बोल रहा। वैसे हॉलीवुड और टॉलीवुड में तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वेल, कुछ भी कहो, बट थैनोस ने एक बात सही कही थी। लेकिन इंसान अपने बीते हुए कल को जख्मों की तरह चाटता है, और जब तक ये बेवकूफ लोग बीते हुए कल को भुला नहीं सकते, ये कभी अपने आने वाले कल को अपना नहीं सकते। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और अपने जीनियस फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।